हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के संधि टॉपिक की। और आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन हमें हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूपी लेखपाल हो, चाहे वीडियो हो, यूपी एसआई हो, या यूपी पुलिस के जो कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं उनमें, या जिस में हिंदी आती है, जैसे एसएससी जीडी में भी हो, उसमें हमारे संधि के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब मोस्टली क्वेश्चन इसके देखने को जरूर मिलते हैं। बात आती है कि संधि है क्या। कोई भी दो वर्णों के मेल से जो एक विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हम देखते हैं दे प्लस आल्य, ये और ये इनसे मिलकर क्या बनता है हमारा देवालय। हमने अभी बात की थी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। दो वर्ण हम क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से वर्ण मिले हैं। एक तो ये बै और ये ए, मतलब पहले का लास्ट वाला वर्ण और दूसरे का पहला वाला वर्ण, इन्होंने मिलके क्या बनाया है, ये हमारा बै बना है। पूरा शब्द मिलकर बना देवालय। ये हमारा संधि होगी। संधि का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। ऐसे हम दूसरा वर्ण ले लेते हैं, जैसे बा प्लस ईस, इससे मिलकर क्या बनता है बागीस। ये तो हमारा संधि हो गया। ये जैसे हमने जिन नियमों के अनुसार ये मिलकर ये बना है, ये संधि हो गया। यदि हम ऐसे ही इन्हें तोड़ देते हैं, मतलब अलग अलग कर देते हैं, विच्छेद कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, मिलकर बनाया, जोड़ा, संधि हो गया। उसी को वैसे ही तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, संधि विच्छेद हो गया। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब बात आती है कि संधि, संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि, जैसे दो स्वर मिलके जो दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर, जैसे ये व और ए मिल रहा था, ऐसे ही यहाँ स्वर और ये स्वर मिलने से यदि कोई विकार उत्पन्न होगा तो वो स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि, यदि व्यंजन के साथ व्यंजन मिलने से या व्यंजन के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, वो व्यंजन संधि होती है। विसर्ग, विसर्ग क्या होता है, विसर्ग ये जो होता है ये विसर्ग होता है। इसके मिलने से और इसके बाद स्वर आए या व्यंजन आए, कुछ भी आए, जो मिलकर बनेगा तो वो कैसी संधि होगी, वो विसर्ग संधि होगी। आज हम बात करेंगे स्वर संधि की। बेसिक लेवल से लेके जाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नियम है और कैसे हम इन्हें जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एग्जाम में हमें क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। टाइम की हमें बहुत देखनी पड़ती है। जैसे मानो हमें क्वेश्चन है, ये संधि का क्वेश्चन आया, हम कैसे उसे देखते ही बता सकते हैं कि कौन सी संधि है, क्या है। हम आज सब पढ़ेंगे, ठीक है। स्वर संधि, स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। कितनी? 5 प्रकार की। सबसे पहला पढ़ेंगे हम, सबसे पहला होता है दीर्घ संधि। दीर्घ, नाम ही सुनकर लग रहा होगा दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। इसमें क्या होता है कि ए हो या आ हो, इसके साथ यदि ए मिलता है
या आ मिलता है तो ये हमारा मिलकर क्या बनाता है, ए बनाता है। ऐसे आम, मतलब ये है कि ये ए या इसके साथ मिले या फिर इसके साथ मिले, क्या बनाएगा, ए बनाएगा। या ये जो आ है ये ए के साथ मिले या आ के साथ मिले, ये भी क्या बनाएगा, ये आ बनाएगा। दीर्घ, दीर्घ संधि बताया था ना कि दीर्घ नाम सुन के लग रहा है दीर्घ बड़ा, तो ये क्या बना, दो छोटे छोटे मिलकर या बड़े बड़े मिलकर क्या बना है, ये बड़ा बना है, मतलब आ बना है। ऐसे ही ई हो या ई हो, प्लस ई या ई, ये मिलकर क्या बनाएगी, ये ई बनाएगी। वैसे ही जैसे इसमें था ये या तो इसके साथ मिले या इसके साथ मिले, क्या बनाएगी, ई बनाएगी। ऐसे ही ये या तो इसके साथ मिले या इसके साथ मिले, ये भी क्या बनाएगी, ये ई बनाएगी। इसमें भी देखो छोटी छोटी मिलकर क्या बनाया, बट ऐसे ही हम और बात करते हैं, ऊ हो या ऊ हो, प्लस के साथ, ये भी क्या बनाएगा, ये ऊ बनाएगा। ठीक है, जैसे हम इसके, ये बात समझ में आई। हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मानिए हमारे पास अभी हमने पढ़ा था देवालय, ये किससे मिलके बना था, देव प्लस आल्य से मिलके बना था। मतलब हमने क्या देखा, ये वे के लास्ट में क्या है, आ है, और ये हमारा क्या है, आ है। इनके योग से क्या बना था, बड़ा आ, मतलब ये बन गया। ऐसे ही हम और देखते हैं, जैसे मानो धर्म प्लस अर्थ, इससे मिलकर क्या बनेगा, धर्मार्थ। जैसे इसमें क्या है, इसमें भी ए है एंड इसमें भी ए है, इन्होंने मिलकर क्या बनाया है, ये बड़े आ बनाया है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, हम और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मानो हमारे पास ये विद्या है प्लस अन्य, इसमें क्या है लास्ट में, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी आ है और ये आ है। हमने भी पढ़ा था कि चाहे ये हो या ये हो, कुछ भी हो मिलकर ये क्या बनाते हैं, जब भी ये सेम सेम होगा, मतलब ये जैसे ये हम देख रहे हैं ये सेम सेम है, तभी ये होगा क्या बनाएगा, आ बनाएगा। तो हम मिलाते हैं, ये भी हो गया और ये ये लग गया, क्या हो गया, ये विद्यालय। ये बात आ रही है समझ में। ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। ऐसे ही हम इसका ले लेते हैं। इसका क्या होता है, जैसे मानो हमारे पास कवि है, कवि प्लस इंद्र, ये मिलकर क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे मिलकर, देखो इसमें ये हम क्या देख रहे हैं, इसमें ई है, किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है, और इसमें भी क्या है, ई है प्लस, ये मिलकर अभी हमने देखा था, ये इसके साथ मिले या ये इसके साथ मिले, क्या बनाएगा, ये बनाएगा। तब ई और ई मिलकर क्या बनेगा, ई। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा, वह लिखा। अब ये है छोटी ई, नहीं ये छोटी, ये मिलकर क्या बनाएगी, ये बड़ी ई की मात्रा। और ये इंद्र जो है हम ऐसे लिख देंगे, ई ये लग गया, इंद्र, ये क्या हो गया, कपिल। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मानिए हमारे पास नारी है प्लस ईश्वर। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, ये बड़ी ई की मात्रा है एंड ये भी बड़ी, ये ई और ई मिलकर क्या बनाएंगे, ये ई बनाएंगे। मतलब इन दोनों का
एक हो जाएगा। जैसे न, ये रे हो गया, ये ई और ये ई मिलकर एक ही बनाएगी, और ये क्या हो गया, ईश्वर, नारीश्वर, नारीश्वर हो गया। अगर हम और बात करें तो इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो। जैसे हमारे पास क्या है, हम क्या लेते हैं, हमारे पास बधु प्लस उर्मी है। इसमें क्या दिख रहा है कि, सॉरी, ये क्या है, उर्मी होता है। यहाँ पर क्या है, वो है, और यहाँ शुरुआत में भी क्या है, वो है। ये मिलकर क्या बनाएंगे, एक, दोनों का मिलकर एक बन जाएगा। मतलब यहाँ पर ये हट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। इसका मात्रा यहाँ लग जाएगी। मतलब क्या हो गया, बदूरनी मिलकर बन गया। समझ में आ रहा है। ऐसे ही ये करनी है। अभी हमने क्या देखा, दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। जैसे ये मिलकर ये बड़ा बनाएगा, ये जहां भी हमें आ दिखे, ए दिखे और ओ दिखे, वहां पर क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं किसकी, स्वर संधि के दूसरे रूप। एक तो दीर्घ हो गया, और दूसरा क्या है, दूसरा है गुण संधि। नंबर बी पर आता है गुण संधि। गुण संधि में क्या है, पहले हम इसके नियम जान लेते हैं। गुण संधि में क्या होता है, जैसे इसमें भी ए हो या ए हो, कोई सा भी हो, उसके बाद यदि ई आ जाए या ई आ जाए, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर ए बनाते हैं। मतलब इसके साथ ये ई आ जाए या ई आ जाए, ए बनेगा, या आ के साथ ई आ जाए या ई आ जाए, क्या बनेगा, ए बनेगा। ऐसे ही दूसरा आता है क्या, ए के साथ ए हो या ए हो, इसके साथ हमारा ऊ हो या ऊ, ये मिलकर क्या बनाएगा, ये मिलकर ऊ बनाएगा। सोचो, इसका जो है उच्चारण करके देखो एक बार। जैसे रटना तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ समझना है, ये क्या करना है, समझना है। इसमें नहीं है। जैसे ए, ई, आई, आई, क्या क्या बन रहा है, आई, आई, आई हो गया। ऐसे ही ए, ए, ऊ करके देखो, ओ, आ, ऊ, ओ, क्या बना, ओ बना। समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं कि ए हो या ए हो, इसके साथ रे मिलने से ये क्या बन जाता है, ये अर बन जाता है। रे, रे, ए, रे क्या बन जाता है, अर बन जाता है। समझ में आ रहा है। ये हो, ये बनाएगा, इसके साथ कोई सा भी हो, ये बनाएगा। मतलब इसके हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं और उदाहरण कर लेते हैं, फिर क्या होगा, हमारे समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे क्या लेते हैं, हमारे पास पर प्लस उपकार है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये रे, रे के बाद में क्या लगा है, ए की मात्रा। क्योंकि ए की मात्रा कोई भी वर्ण हो, ए के बिना नहीं हो सकता। जैसे ही उसके साथ ए जरूर लगा होता है। जैसे ये हमारा पर है, इसमें क्या है, पे प्लस रे प्लस ए। मतलब यदि हम इस ए को हटा देते हैं तो इसके नीचे क्या आ जाता है, ये हलंत आ जाता है। मतलब ये ए जो है हर किसी के लास्ट में छुपा होता है, हर किसी के साथ लगा होता है। समझ रहे हैं बात। यहाँ पर ए है,
और यहाँ क्या है, ऊ है। अभी हमने देखा था ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये ओ मिलकर बनाते हैं। मतलब रे और ऊ ये मिलकर क्या बन जाएगा, रो। बात आ रही है समझ में? मतलब ओ की मात्रा लग जाए, ये क्या हो गया, परोपकार। बात आ रही है समझ में? रे एंड ऊ ये मिलकर क्या बना दिया, ओ, परोपकार हो गया। ऐसे ही हम और ले लेते हैं, जैसे देव प्लस ऋषि। यहाँ पर हमारे साथ क्या है कि वे, अभी हमने देखा था कि हर किसी के लास्ट में ए होता है। क्या होता है, ए छुपा होता है, ए प्लस यहाँ पर क्या है, रे। ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये मिलकर बनाएंगे अर। तो यहाँ क्या बनेगा, ये ये मिलकर क्या बना देता है, अर। तो ये क्या हो गया, देवर्षि। बात आ रही समझ में? ए एंड रे मिलकर क्या बनाया, अर। देव प्लस ऋषि का क्या हो गया, देवर्षि। ऐसे ही हम और बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, इसे साफ कर देते हैं। नर प्लस इंद्र, यहाँ भी क्या है, ए छुपा है। ये क्या है, ई। ये मिलकर क्या बनाएगा, ये मिलकर ए बनाएगा। मतलब ये ए, यहाँ पर जो ए है वो और ई, ये मिलकर क्या बना देंगे, ये ए बना देंगे। मतलब ये मात्रा किस पे लग जाएगी, ए पे, रे पे लग जाएगी। जैसे ये क्या हो गया, नरेंद्र। ठीक है। तो गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में हमारे, जैसे दीर्घ संधि में आ बन रहा था, ई बन रही थी एंड ऊ बन रहा था, वैसे ही हमारा दीर्घ संधि में क्या बनता है, ए बनता है, ओ बनता है और अर बनता है। ये हमारे दो हो गए पूरे। अब उसके बाद बात करते हैं तीसरी की, स्वर संधि में तीसरी संधि की, जो तीसरे प्रकार की होता है, तो वो कौन सा है, वो है हमारे पास वृद्धि संधि। क्या, वृद्धि संधि। नंबर सी पर वृद्धि संधि। वृद्धि, वृद्धि मतलब वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ा, 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 वृद्ध। इससे आप मतलब समझने की कोशिश करिए, जैसे उसमें अभी हमारे गुण संधि में क्या बन रहा था, ए बन रहा था, ओ बन रहा था और अर बन रहा था। अब इसमें क्या होता है, ये वृद्धि संधि, मतलब वृद्ध बड़ा हो गया। इसका मतलब इसमें ए होगा और ओ आता है, बहुत आसान है। अभी हम समझेंगे ये कैसे आता है, ठीक है। जैसे मानिए हमारे पास ए हो या एम, ठीक है। इसके साथ यदि ए मिलता है या ए मिलता है, तो ये क्या बनाएगा, ये ए बनाएगा। ऐसे ही पहले के साथ ए हो या ए, उसके साथ क्या मिले, इसके साथ ओ मिले या ओ मिले, ये क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। मतलब वृद्धि, वृद्ध, बूढ़ा, मतलब क्या, समझ रहे हैं आप, ये बड़ा वाला आता है, ये ए एंड ओ से औरत। इसमें जैसे हम इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो एक दो उदाहरण करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा हम कैसे इन्हें बनाते हैं। जैसे मानो हमारे पास क्या है, एक प्लस एक। अब यहाँ पर क्या छुपा है, यहाँ पर के प्लस ए है, मतलब लास्ट में क्या है, ए। ए और ये क्या है, ए, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये हमारा मिलकर बनाएंगे I, ठीक है। मतलब ये ए की मात्रा किस पे लग जाएगी, ये एच पे लग जाएगी, और ये
हट जाएगा। बात आ रही है समझ में? ये क्या बन जाएगा? एक एक। ठीक है, ऐसे ही हम ले लेते हैं सदा प्लस एक। ये क्या है? ये यहाँ पर आ है और ये ए है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये मिलकर बनाएंगे ए। मतलब ये जो मात्रा है ये किस पे लग जाएगी? ये आ हट जाएगा और ये ए हट जाएगा, इस और इसका क्या हो जाएगा? ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, सदैव। ये क्या हो गया मिलकर? सदैव। ये तो इसका एग्जाम उदाहरण हो गया। अब हम बात करते हैं नीचे वाले की। किसकी? ए और ओ। ओ ये मिलकर क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं 1 प्लस पॉजिटिव। ये क्या है? यहाँ पर हमारा क्या छुपा है? आ। और ये ओ है। ये मिलकर क्या बनाएंगे? ये मिलकर अभी हम बात करेंगे, करी थी तो क्या वो होता है? ओ बनाएंगे। ए ओ मिलकर क्या बनाएगा? मतलब यहाँ से जो ए है वो हट जाएगा और ये ओ, ये क्या है? ओ। ओ हटकर ये कहाँ लग जाएगा? ये ओ की मात्रा। इसकी कैसे लगती है? ये लगती है तो ये ऐसे हो गया बनोस्ती। हम ये इसे ऐसे ही लिख दे। कैसे? बनोस्ती। ठीक है, बात आ रही समझ में? ए एंड ओ ये मिलकर क्या बनाएगा? ओस्ती। ऐसे मिलकर हमारा बन गया बनोस्टी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमारे पास महा है प्लस औसत। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आ है और यहाँ क्या है? यहाँ ओ है। ये मिलकर क्या बनाएगा? ये मिलकर क्या बनाएगा? ये मिलकर बनाएगा ओ। ठीक है, देखिए ये है आ हट जाएगा और ये ओ हट जाएगा। ये इसकी मात्रा क्या बन जाएगी? एक। ओ औ की मात्रा। मतलब मैं लिखा, है लिखा, आ हट गया और ओ की मात्रा लग गई, मतलब महोत्सव। ठीक है, बता रही समझ में? ठीक है, इसे साफ कर देते हैं। हमने अभी तक कितनी संधि पढ़ ली है? स्वर संधि के हमने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। अब एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे एक हमने दीर्घ पढ़ी थी जिसमें ए आ रहा था, ई आ रहा था और ऊ आ रहा था। ये दीर्घ संधि होगी। गुण संधि। गुण संधि में गुण संधि में क्या आ रहा था? गुण संधि में ए आ रहा था, ओ आ रहा था और आर आ रहा था। ये गुण संधि हो गई। अभी हमने तीसरी पढ़ी थी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या था? वृद्धि संधि में ए आ रहा था और ओ आ रहा था। ये हमारी वृद्धि संधि। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथी संधि की। चौथी संधि वो क्या है? वो हमारी ईयण संधि। ईयण संधि। ईयण संधि में क्या होता है? अब तक हम देख रहे थे कि शुरू में ए और ए मिल रहा था, लेकिन यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ से यदि हमारे पास ई हो या ई हो प्लस इसके साथ कोई भी भिन्न स्वर हो, क्या हो? भिन्न स्वर। मतलब इसके बाद ई के बाद ई नहीं हो एंड ई नहीं हो, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। हमारे पास ए हो सकता है, ऊ हो सकता है, ओ हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तभी ये क्या बन जाएगा? इसका ई का क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। ई या ई है, ई है। एक बार समझने की कोशिश करो, उच्चारण करो खुद से, समझो थोड़ा सा, मतलब रटना नहीं है कुछ भी। देखो ई है, ये क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। ऐसे ही यदि हमारे पास ऊ है और ऊ है, इसके
बाद में भिन्न स्वर है, मतलब ना तो ऊ आए ना ऊ आए, तो ये क्या बनाएगा, ये वह बनाएगा, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। देखो एक बार, मतलब इसको उच्चारण करके देखो, प्रोनाउंसिएट करके देखो, ऊ ऊ ऊ वह क्या बनाएगा, वह बनाएगा। ऐसे ही अभी हम बात कर लेते हैं क्या, कि हमारे पास रे हो प्लस इसके बाद कुछ भी हो, तो ये मिलकर क्या बना देता है, ये मिलकर बना देता है रे। ठीक है, अभी हम इसके, ये बात समझ में आ रही है, ई, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए या बनाएगा उ, इसके बाद कुछ भी भिन्न स्वर आए वह बनाएगा ई ये उ व, एंड रे के बाद क्या आएगा, कुछ भी भिन्न स्वर आएगा तो ये रे बनाएगा। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? ठीक है, अभी आएगी। जैसे मानिए अभी हमारे पास है अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ई है, और ये क्या है, ये हमारे पास ए है। ई, अभी हमने बात की थी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, मतलब यहाँ पर ई नहीं आया, क्या आया, आ आया है, तो ये मिलकर ई का क्या बन जाएगा, ई का बन जाएगा या। ई किस में परिवर्तित हो जाएगी, ई या में परिवर्तित हो जाएगी, मतलब ये यहाँ से ई की मात्रा हट जाएगी। जैसे ये यहाँ पर अति लग रहा है, अति, अति में क्या है, आ है प्लस ते प्लस ई, मतलब ये है ई। यदि हम इसे हटा देते हैं और इसका क्या बन जाएगा, ए है, और ये हट गया, इस पे क्या है, हलंत, हलंत मतलब ये आधा हो गया, क्या हो गया, ये आधा हो गया, मतलब ये क्या बन गया, ये बना है इधर अत्य। ऐसे ही आगे हम ये लगा देंगे अत्यधिक, क्या हो जाएगा, अत्यधिक। बात आ रही समझ में? ये हमारे पास यहाँ पर ई था, पहले के लास्ट में ई था और इसमें ए था, ये मिलकर क्या बन गया, ई का क्या बन गया, या। यहाँ पर जो ई था इसका या बन गया, और ये तय जो है, तय क्या हो गया, आधा हो गया, मतलब इससे जब किसी वर्ड से जब मात्रा हट जाती है तो वो आधा बन जाता है, तो ये आधा हो गया तय, ई का या बन गया, और अधिक, अधिक, ये ए जो है ए में छुपा है, और अधिक ये क्या हो गया, अत्यधिक। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास कृति प्लस ए, इसमें क्या है, इसमें भी ई है और ये ए है, ई के बाद क्या आया है, भिन्न स्वर, मतलब ई नहीं है, भिन्न स्वर आया, तो ये ई का क्या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा। यहाँ से पी, ये प्र हो गया तय, तय पे से जब ई की मात्रा हट गई, ई हट गया, ई का या बन गया, ई हट गया, तो ये तय कैसा हो गया, तय आधा हो गया, और ई का क्या बन गया, ए बन गया, और ये ए जो है ये किस पे लग जाएगी, ए पे लग जाएगी, फिर ये। ठीक है, बात आ रही समझ में? ठीक, बहुत सही, गुड। हम इसे साफ कर देते हैं। अभी हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मानिए हमारे पास क्या है, इसके एग्जाम्पल तो हो गए हमारे पास, समझ में आ गए तुम्हारे, इसके ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है सु प्लस अच, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे ऊ है, और ये क्या है, ये ए, ये ऊ है, ऊ के बाद क्या आया है, भिन्न स्वर। अभी हमने देखा था कि ऊ या ऊ, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, ये ऊ का क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, इसका मिलकर इसका ऊ का क्या बन गया, वह बन गया, मतलब ये क्या, स्व है, ये स है, सु जो है इसको यदि हम तोड़ेंगे ये किस क्या बनेगा, ये स होगा और प्लस ऊ होगा, यहाँ से ऊ हट गया, ऊ हट गया, ऊ हटा के हमारा बा हो गया, तो ये क्या हो गया, आधा हो गया, मतलब ये स्व प्लस ऊ का क्या बन गया, व,
और ये ए वे में लग गया, तो ये क्या हो गया, स्वच्छ। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है, सब बहुत आसान है। एक बार इसे समझने की कोशिश करो, रटना कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार इन्हें देखते रहो और समझते रहो, देखने के साथ समझते रहो कि क्या हो रहा है, क्या नियम है और हम क्या बन रहा है। ठीक है, ऐसे हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्वच्छ हो गया, एक हम स्वागत ले लेते हैं। सु प्लस अगर, इसमें क्या है, इसमें भी वही है, मतलब ये सु उ, यहाँ उ है, यहाँ क्या है, आ है। इसके बाद भिन्न, ये उ का क्या बन जाएगा, उ का बन जाएगा वह, ये आधा हो गया वह, एंड ये वह। और ये जो आ है ये किस पे लग जाएगा, इस पे लग जाएगा, और ये हो गया स्वागत। ठीक है, आसान लग रहा है ना। अभी भी देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी हम देखेंगे, अभी कुछ आपको बताएंगे कि कैसे ही देखते ही हमें बता देना है ये किसका है, ये किस संधि का है, ये किस संधि का है, यानी ये किस संधि का है रूप है। ठीक है, अभी हम सारे पढ़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। यण संधि, अब एक लास्ट रह गई है हमारी स्वर संधि का लास्ट रूप, क्या रह गया है, अयादी संधि। नंबर ई, अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है कि सॉरी, अयादी संधि में हमारे पास ए हो, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा अय। ए ए अय, अय, समझ रहे हैं। दूसरा आता है हमारे पास ए हो, ये ए है, ये अय। इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, इसका क्या बन जाता है, ये आय बन जाता है। ठीक है, मतलब समझिए, इसका एक बार उच्चारण करके देखिए, ए आय आय। ठीक है, ए आय आय। ठीक है, ऐसे ही और भी होता है, हमारे पास ओ है, ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ये क्या बनेगा, अब बनेगा। ऐसे ही औ हो, औ, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा, ये क्या बनेगा, ये आप बनेगा। ये बात आ रही है समझ में। ओ ओ ओ ओ ओ आओ आओ। ठीक है, इसके हम एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, बहुत आसान है। जैसे मानिए हमारे पास क्या है, हमारे पास न है प्लस अन है, इसका मिलकर क्या बनेगा, देखो देखो इसमें क्या छुपा है, इसमें ये एक मात्रा लगी, एक किसकी मात्रा होती है, इसकी, प्लस ये क्या है, ये अ है। इसके बाद भिन्न स्वर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आय, इसका आय हो जाएगा, मतलब ये ए हट जाएगा और इस पे ए लग जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, देखो हमारे पास न है, ये न आ गया, ए और ए, इस ये ए किस में बदल जाएगा, आय आय, मतलब न के बाद ए है और उसके बाद क्या लगाना है, आय, न प्लस लास्ट में क्या बचा, ये ए इसमें लग गया और लास्ट में क्या बचा, ना, ये क्या बन गया, नयन। नयन, क्या हो गया, नयन। एक ए आ के साथ मिलके आई बन गया, ये नयन हो गया। हम दूसरे देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, न है प्लस अक है, यहाँ डबल मात्रा है, डबल मात्रा किसकी होती है, आई की, आई प्लस ए, ए के बाद ए है,
तब जाके इसका क्या बन गया, इसका बनेगा, इसका बनेगा आय। मतलब ए आय में बदल जाएगा, ए जो है वो किस में बदल जाएगा, आय में। जैसे यहाँ पर हमारे पास ने और आय है, ने आय, इसमें से ये ए हट, ये ने है हमारे पास, इसे मिलाओ, देखो समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो रहा है, ने है, ने पे से ए, ए जब हटेगा ए का आय बनेगा, ये हट जाएगा और ये क्या लग जाएगा, आ ए, ये हो गया। और ये लास्ट में क्या है, ए, ए इसमें लग गया, लास्ट में क्या बचा, कै, ये क्या बन गया, नायक। क्या हो गया ये, नायक। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, हम दूसरा ले लेते हैं। जैसे हमारे पास पो है प्लस अन है, यहाँ पर क्या है, यह ओ है, और ये क्या है, ये आ है। इसके बाद जब दूसरा स्वर हो तब इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है अब, इसका अब। मतलब ये शुरू में पा है, पैसे ये हट गया और इसका क्या बन गया, अब ये ए, पे में लग जाएगा, और ये वे, ये हो गया अन, ये लास्ट में लग जाएगा पवन। क्या हो गया, पवन। पो प्लस अन पवन हो गया। ओ ए के साथ मिलकर जब ओ पो ओ ए से मिला तब ओ का अव बन गया। ठीक है, ठीक। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मानिए इसका भी हो गया, अब एक एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं। पो हो गया प्लस अन हो गया। इसमें क्या है, इसमें ओ लगा है प्लस इसमें आ है। इसका हमने क्या देखा था, इसका क्या बनता है, इसका बनता है आप। ठीक है, ये पे है प्लस आप इस पे लग गया, और ये ए इसमें लगा है, और ना ये क्या हो गया, पावन। देखो एक बार हम इसे पूरा तोड़ कर दिखा देते हैं तुम्हें। ठीक है, जैसे ये पे है, ये हमारा किससे बना है, पे हो गया ये आधा, प्लस ये कौन सी है, ये मात्रा है, ये प्लस ये ए हो गया प्लस ने हो गया प्लस ए हो गया। अब हम देखो क्या देख रहे हैं कि इसका और इसका ये मिलकर क्या बनाएगा, ये मिलकर आप बनाएगा। ये देखो ये आधा है और ये आ है, ये आधा पे है और ये आ है, ये मिलकर क्या बनाएगा, इसे हम यदि मिला दें तो ये पे हो गया। ये जो ए की मात्रा है ये इस पे लग जाएगी आ, और ये क्या है, वे। फिर उसके बाद ने है, ने के साथ ये है, ये पूरा क्या है, ये ने है, ये ने से लगा दिया, पावन बन गया। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अभी हमने ये पढ़े हैं, हमने 5 रूप पढ़े किसके, स्वर संधि के। अभी हमने स्वर संधि पढ़ी है। अब एक बार रिपीट कर देता हूँ। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है, आ होता है, ई होता है और उ होता है, ये दीर्घ हो गई। गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में हमारा होता है ए होगा और गुण संधि में ए होगा, ओ होगा और अर होगा। ठीक है, ये गुण संधि हो गई। नंबर 3 पर आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ए होगा और औ बनेगा। फिर तीसरी आती है हमारी एण संधि। एण संधि में क्या होता है, एण संधि में ए आ
बा, और क्या बनता है, रे। ये यण संधि हो गई। उसके बाद हमारी लास्ट आती है अयादी संधि। अयादी संधि में अब, आप, आए, आए, ये हो गया हमारा अयादी संधि। अभी हम देखो कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जिससे हमें क्या करना है, देखना है कि कैसे हम देखते ही पता लगाएंगे कि ये किस संधि का है, ये किस संधि का है। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, हम पहले दीर्घ संधि के ले लेते हैं। जैसे मतानुसार है, देवालय है, विद्यालय है, सत्याग्रह है, परीक्षार्थी है। संधि, हमने क्या देखा था, संधि जब मिलकर बन रही थी तो जो भी विकार उत्पन्न हो रहा था वो बीच में हो रहा था। मतलब संधि में जो शब्द होता है जो मिलकर बनता है उसमें बीच में विकार हो रहा था। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, कि बीच में ए दिख रहा है, बड़ा ए। ये किस में बनता है, दीर्घ में। यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसमें भी ए आ दिख रहा है, और इसमें इसमें भी आ दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए। और ये यहाँ पर भी आ दिख रहा है, परीक्षार्थी। ये यहाँ पर भी आ दिख रहा है। ए हमारा किस में आता है, दीर्घ संधि में। तो इसमें टाइम लगाओगे, देखते ही ठोक दोगे क्या, दीर्घ संधि है। ए, आ, आ, आ। इसमें बड़ा होगा, उसमें क्या लगाओगे, दीर्घ संधि। आ रहा है समझ में। ऐसे जैसे और ले लेते हैं हम, कविंद्र है, रविंद्र है, नारीश्वर है। इसमें क्या है बीच में, इसमें ई की मात्रा है, और इसमें इसमें भी ई की है। और ये क्या है, ये भी ई की मात्रा है। ई किस में आता है, ई दीर्घ संधि में आता है। इसमें टाइम लगाओगे बोलने में। जैसे बीच में देखा हमने ई, बड़ी ई, बड़ी ई, हम देखते ही लगाएंगे दीर्घ संधि। क्या लगाएंगे, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में एक और आता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए लघुर्मी है, सिंदूरमी है। ये क्या दिख रहा है, बीच में संधि, मतलब जहां भी विकार हमने देखा था, संधि जब मिल रही थी तो कहाँ हो रहा था, बीच में हो रहा था, अभी बताया मैंने। ये देखो बीच में, देखो क्या है, ऊ, ऊ। ये कौन सा वाला ऊ है, ये और ये किस में आता है, ये दीर्घ संधि में आता है। किस में मिलकर बनता है, ये दीर्घ संधि में। तो इसमें टाइम लगाओगे, देखते ही लगा दोगे ये दीर्घ संधि का है, ठीक है। ऐसे ही हम और देखते हैं अभी। तो दीर्घ संधि का हो गया। दीर्घ संधि में क्या है, दीर्घ संधि में बड़े बड़े आते हैं, मतलब जैसे मानो आ होगा, ई होगा और ऊ होगा, ये दीर्घ संधि में होगा। ऐसे ही हम अभी और देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में हमारा क्या बनता है, गुण संधि में हमने देखा था ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा। जैसे हमारे पास नरेंद्र है, सुरेंद्र है, नरेश हो गया, परमेश्वर हो गया, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है हमें, ये क्या है, ये ए है, इसमें भी ए है, इसमें बीच में ए है, ये ए है। ए किस में आता है, ए हमारा गुण संधि में आता है। बीच में देखो, ये रे, और ये मैं पे ऊपर क्या लगा है, ए। ये किस में आता है, गुण संधि में। देखते लगाओगे, गुण संधि, ठीक है। ऐसी और मान लीजिए, जैसे मानवोचित है, महोदय है, महोत्सव है। इसमें बीच में ये क्या है, ओ की मात्रा। ये क्या है, ये भी ओ है, इसमें बीच में देखो। और ये क्या है, ओ।
मतलब वो किस में आता है, वो भी गुण संधि में आता है। हमें कहाँ से पहचानना है, हमें बीच में से पहचानना है। ओ यहाँ बीच में मत लगेगी, वहाँ क्या होगा, ओ मतलब गुण संधि। जैसे और देखते हैं हम, महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, इसमें क्या है, बीच में देखो अर लगा है। महर्षि, मैं अर्षि, महर्षि, देवर्षि, देव अर्षि, अर्षि, बीच अर आ रहा है। सप्तर्षि, सप अर्षि, सप्त अर्षि, इसमें क्या है, इसमें भी गुण संधि है। टाइम लगेगा इसमें, देखो समझोगे तो कुछ कठिन नहीं लगेगा, और अगर रटोगे तो फिर तो संधि बहुत परेशान करेगी और आपको कठिन लगती रहेगी, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समझने की कोशिश करो, समझो, देखो क्या हो रहा है और हमें क्या करना है। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पूछ लो, ठीक है, लेकिन शांति से नहीं बैठना, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना का। उसके बाद वृद्धि संधि की हम देख लेते हैं एक दो, जैसे हमने एक एक का देखा था। एक एक है, सदैव है, मतैक्य है, और क्या है, महेश्वर्य है, परमोषद है, या फिर हमारे पास महोषध हो गया। इसमें देखिए, मैंने भी बताया था कहाँ से देख के पहचान करनी है हमें, बीच में से। इसमें क्या है, इसमें एक ही लगा है, इसमें भी ए लगा है, इसमें इसमें भी ए लगा है, और इसमें भी। इसमें क्या है, इसमें औ लगा है, और इसमें औरत। ठीक है, ये किस में आता है, अभी बताया था मैंने, ये किस में आता है, ये आता है हमारा वृद्धि संधि में। तो देखते ही लगा देने का है कि एक एक सदैव मतेक के, जिसमें भी ये आए उसमें क्या लगाना है, वृद्धि संधि। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। यण संधि, हम यण संधि के एक दो ले लेते हैं। अत्यधिक, तृतीय, अत्याचार हो गया, स्वच्छ हो गया,